सुनकर तो बहुत ही अचंभा हो रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंडे खाने से ये आउट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आज हमारे टॉपिक में, आज हमारे डिस्कशंस का यही मुद्दा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेसिव अगर आप अंडा खाते हो, डेली अगर आप मोर देन 1 एग खाते हो तो क्या होने जा रहा है आपके साथ। वैसे तो आप देखो, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज NECC का भी यही कहना है, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। लेकिन अब धीरे धीरे इस स्लोगन को चेंज कर देना चाहिए एंड स्लोगन आना चाहिए, संडे हो या मंडे रोज खाएं एक ही अंडे। क्योंकि अगर एक अंडे से ज़्यादा आप खाते हो तो आपको ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो आप देखो तो एग यॉक में, एक अगर अंडे की बात करो तो एग यॉक में 250 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल मिलता है। एंड आपको पता है कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे हार्ट डिजीज हो सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस से बचने के लिए, कोलेस्ट्रॉल हेवी ना हो जाए, आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा एक अंडे डेली। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट, अगर आप प्री डायबिटिक्स हो, कहने का मतलब अगर आप एट रिस्क हो डायबिटीज़ मेलाइटस के, तो ये जो आप रोज एक्सेसिव अंडा खा रहे हो तो ये आपके डायबिटीज़ मेलाइटस को बढ़ा सकता है। ये आपको प्री डायबिटिक से चेंज कर सकता है डायबिटिक्स में। तो वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं, या वो पेशेंट्स जो एट रिस्क हैं ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, उनके लिए एक्सेसिव अंडा नुकसानदेह हो सकता है। इसी के कंटिन्यूटी में तीसरा पार्ट, वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, उनमें भी अंडा उनकी ओबेसिटी को और पुश करेगा, वो वेट गेन और करवाएगा। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लें, अंडा से कभी वेट लूज़ नहीं होता है। इसलिए आप अगर डाइटिशियन प्लान भी देखोगे तो वहाँ पे जनरली एग्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो वेट गेन वाले केसेस में आपको अंडा अवॉइड करना चाहिए। आप डेली 1 या 2 अंडे के पीछे ना भागें। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो मैंने सबसे पहले बताया कि आखिर क्या होगा अगर आप एक्सेसिव अंडा खाओगे इनका। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल एक बात बता दूं कि अंडे में एक यॉक के अंदर मिलता है बायोटिन। ये बायोटिन एक बी विटामिन है और ये विटामिन बी हेयर ग्रोथ के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे बायोटिन डेफिशिएंसी होगा वहाँ पे आप देखोगे हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। तो इस बायोटिन को अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो थ्रू एग, तो आपको ये एग कुक कर खाना होता है। लेकिन वो लोग जो रॉ अंडा पसंद करते हैं, कच्चा अंडा पसंद करते हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि रॉ अंडा खाने से क्या कुछ हो सकता है। तो रॉ अंडा खाने से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ बॉल्डनेस। होगा क्या, अगर आपने रॉ एग लिया है तो आपके एग एल्बुमिन में जो वाइट पार्ट है उसमें एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एविडिन। और ये एविडिन बायोटिन के साथ इस तरीके से मिल जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है कि वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। तो आप अंडा चाहे जितना भी खा लो, कच्चा अंडा, ये बायोटिन आपके बॉडी को मिलेगा ही नहीं। एंड अगर बायोटिन डेफिशिएंसी हो गई धीरे धीरे तो हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो एक्सेसिव अंडा खाते हैं लेकिन कच्चा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक्सेसिव एग खाने से क्या कुछ हो सकता है बॉडी के अंदर। एक बार फिर जाते जाते आप लोगों को बोलता जाऊं, संडे हो या मंडे रोज खाएं एक ही अंडे। थैंक यू।